नमस्कार, मैं रविश कुमार। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। और आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की ओर। पीएम मोदी का तूफानी दौरा, 5 राज्यों में विकास की सौगात। आज सियासत का पारा चढ़ा हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के 5 राज्यों के दौरे पर हैं। इस दौरे में मणिपुर, मिजोरम, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार शामिल हैं। मणिपुर में जातीय हिंसा के बाद ये पीएम का पहला दौरा है जहां वो 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और विस्थापित लोगों से मुलाकात भी करेंगे। इस दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है और इसे आने वाले चुनावों से भी जो डरकर देखा जा रहा है। सरकार का कहना है कि ये दौरा इन राज्यों में विकास की नई इबारत लिखेगा। नीट पीजी काउंसलिंग पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। लाखों मेडिकल छात्रों का भविष्य आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिका है। नीट पीजी 2025 में पारदर्शिता की मांग को लेकर दायर याचिका पर आज अदालत में सुनवाई हो रही है। छात्रों और कई डॉक्टर संगठनों ने मांग की है कि परीक्षा की पूरी प्रश्न उत्तर कुंजी जारी की जाए ताकि परिणामों में किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका न रहे। इस फैसले का सीधा असर 50% ऑल इंडिया कोटा सीटों की काउंसलिंग पर पड़ेगा, जिसका शेड्यूल जल्द ही जारी होने वाला है। सबक ई निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं कि क्या छात्रों को राहत मिलेगी या नहीं। देश में डेंगू का बढ़ता कहर, केंद्र सरकार ने राज्यों को किया अलर्ट। मॉनसून के बाद अब देश के कई हिस्सों में डेंगू का खतरा मंडराने लगा है। बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजर ई जारी कर अलर्ट रहने को कहा है। मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे डेंगू की रोकथाम के लिए तुरंत कदम उठाएं, जागरूकता अभियान तेज करें और अस्पतालों में पूरी तैयारी रखें। खासकर दिल्ली, नागपुर और अन्य बड़े शहरों में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। लोगों से अपील की जा रही है कि वे अपने आसपास पानी जमा न होने दें और मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाएं। इसरो की नई उड़ान, चंद्रयान 4 और 5 मिशन पर काम हुआ तेज। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद इसरो अब अपने अगले मून मिशन की तैयारी में जुट गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 पर काम तेज कर दिया है। चंद्रयान 4 भारत का पहला लूनर सैंपल रिटर्न मिशन होगा, यानी यह चांद की सतह से मिट्टी और पत्थर के नमूने लेकर धरती पर वापस आएगा। यह मिशन बेहद जटिल है और इसमें स्पेस डॉकिंग जैसी एडवांस तकनीक का इस्तेमाल होगा। इसरो का लक्ष्य 2027 तक इस मिशन को अंजाम देना है, जिससे भारत स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। एशिया कप 2025 में आज बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच कांटे की टक्कर। एशिया कप 2025 का रोमांच जारी है और आज अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें आमने सामने होंगी। भारतीय समय के मुताबिक यह मुकाबला रात 8 बजे से शुरू होगा। दोनों टीमों के लिए यह मैच काफी अहम है। श्रीलंका जहां इस टूर्नामेंट में अपना पहला मैच खेल रही है, वहीं बांग्लादेश अपना पहला मैच जीतकर आत्मविश्वास से भरी हुई है। क्रिकेट फैंस को आज एक रोमांचक मुकाबला की उम्मीद है, क्योंकि दोनों ही टीमें एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने के लिए जानी जाती हैं। सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि आज कौन सी टीम बाजी मारती है। मेघालय में महिलाओं को मिला बड़ा अधिकार, अब हर फैक्ट्री में कर सकेंगी काम। महिला सशक्तिकरण की दिशा में मेघालय विधानसभा ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। विधानसभा ने फैक्ट्री मेघालय संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया है, जिसके बाद अब महिलाएं राज्य की सभी तरह की फैक्ट्रियों में काम कर सकेंगी। नए कानून के तहत जरूरी सुरक्षा उपायों के साथ महिलाएं सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद भी काम करने के लिए स्वतंत्र होंगी। इस कदम से राज्य में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है और इसे लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। लाडली बहन योजना की ट्यूशन किस्त आज होगी जारी। बहनों के खाते में आएंगे पैसे। मध्य प्रदेश की लाखों लाडली बहनों के लिए आज खुशी का दिन है। मुख्यमंत्री लाडली बहना कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस बार 1,26 लाख से ज्यादा बहनों के बैंक खातों में सीधे 15,041 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की जाएगी। यह योजना राज्य में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सरकार का कहना है कि वे महिलाओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं और ऐसी योजनाएं आगे भी जारी रहेंगी। उत्तर प्रदेश और बिहार में भारी बारिश का अलर्ट।
मॉनसून फिर हुआ सक्रिय। देश के कई राज्यों में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। यूपी के कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर समेत कई जिलों में अलर्ट जारी किए आ गया है। वहीं बिहार के सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मधुबनी जैसे जिलों में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की है। इन राज्यों में अगले कुछ दिन मौसम का मिजाज बदला रह सकता है। G20 देशों में भारत की बेरोजगारी दर सबसे कम। सरकार ने जारी किए आंकड़े। रोजगार के मोर्चे पर देश के लिए एक अच्छी खबर है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2005 का हवाला देते हुए कहा है कि भारत की बेरोजगारी दर सिर्फ 2% है, जो G20 देशों में सबसे कम है। सरकार का कहना है कि तेजी से हो रहे आर्थिक विकास के साथ साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना जैसी स्कीम्स ने रोजगार पैदा करने में बड़ी भूमिका निभाई है। नेशनल करियर सर्विस (NCS) पोर्टल पर भी लाखों सक्रिय रिक्तियां मौजूद हैं, जो युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान कर रही हैं। नेपाल को मिली पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्क। इन्हें संभाला पदभार हमारे पड़ोसी देश नेपाल की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ गया है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। इस ऐतिहासिक बदलाव पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। भारत ने भी इस कदम का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि इससे नेपाल में शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा और दोनों देशों के रिश्ते और भी मजबूत होंगे।